ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। नजर डालेंगे कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने तमाम स्टॉक होल्डर्स, किसानों, सनतकारों, साइंसदानों और सनत के रहनुमाओं पर जोर दिया है कि वह हिंदुस्तान को तेल के बीजों की पैदावार में खुद कफील बनाने और इस शोबे में आगे बढ़ने में अहम किरदार अदा करने के आज़म के साथ इकट्ठे हों। इस बात का जिक्र करते हुए कि हिंदुस्तान में खुर्दनी तेल की मांग इसकी घरेलू सप्लाई से कहीं ज्यादा है, बिरला ने सनत के रहनुमाओं और ऑयल मिल मालिकान से अपील की है कि वो वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खुद इन्हिसार हिंदुस्तान के विजन के मुताबिक दरामदी इन्हिसार को कम करने के लिए इख्तियारात करें और हल तलाश करें। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान तब्दीली के एक मरहले से गुजर रहा है और ये ज़रूरी है कि हमारे किसान इस तब्दीली के कलीदी मुहरिक बने और अपनी पैदावार की मुनासिब कीमत हासिल करें। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में इतवार के रोज तेलंगाना स्टेट कमेटी और आंध्रा ओडिशा बॉर्डर के अरकान समेत 22 नक्सलियों ने पुलिस के सामने खुद सिपुर्दगी की। खुद सिपुर्दगी करने वाले नक्सलियों में से 6 माओवादियों पर मजमूई तौर पर 11 लाख रुपए के इनाम का ऐलान किया गया था। यह तमाम 22 नक्सली फायरिंग, आईडी धमाका और आतिशजनी जैसे दिगर जराये में मुलविस रहे हैं। तमाम नक्सलियों ने बीजापुर के पुलिस सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर जितेंद्र यादव, एडिशनल पुलिस सुप्रिंटेंडेंट यूलैंड यॉर्क, DSP शरद जायसवाल और डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट पुलिस विनीत साहू और दीगर हुकाम के सामने खुद सिपुर्दगी की। महाराष्ट्र के नायब वजीर आला और वजीर खजाना अजीत पवार ने 1 अप्रैल से प्याज पर 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी खत्म करने के मरकजी हुकूमत के फैसले का खैर मकदम किया है। पवार ने इतवार को जारी अपने मीडिया बयान में कहा कि मरकजी हुकूमत ने एक फैसला किया है जिससे महाराष्ट्र के प्याज के किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। इस सिलसिले में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और इससे रियासत के लाखों प्याज पैदा करने वाले किसानों को राहत मिलेगी। पवार ने इस फैसले का खैर मकदम किया और पूरी मरकजी काबीना बशमूल वजीर आजम नरेंद्र मोदी, मरकजी वजीर दाखिला और वजीर ताउन अमित शाह, मरकजी वजीर ज़राअत शिवराज सिंह चौहान, मरकजी वजीर तिजारत पीयूष गोयल का शुक्रिया अदा किया। इस फैसले का खैर मकदम करते हुए पवार ने कहा, मरकजी हुकूमत का यह फैसला रियासत के किसानों के लिए बहुत अहम है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने यौम शोहदा के मौके पर अजीम मुजाहिद आज़ादी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि आज हमारी कौम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की अजीम कुर्बानी को याद करती है। मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, आज हमारी कौम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की अजीम कुर्बानी को याद करती है। आज़ादी और इंसाफ के लिए उनकी बेखौफ जदोजहद हम सबको मुतासिर करती है। ख्याल रहे कि बरतानवी हुकूमत ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को लाहौर जेल में फांसी दी थी। कांग्रेस ने कहा कि वक्फ बिल के जरिए मोदी हुकूमत ने आइन पर एक और जानबूझकर हमला किया है और कहा है कि इसके जरिए मुल्क के समाजी ताने बाने को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। जारी एक बयान में कांग्रेस कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के इंचार्ज जयराम रमेश ने कहा कि हुकूमत का मकसद कसीर मजहबी समाज की समाजी हम आहंगी को तोड़कर और अक़लियती बिरादरी की रवायात और इदारों को बदनाम करके इंतखाबी फ़ायदे के लिए पोलराइजेशन की सूरत हाल पैदा करना है। उन्होंने कहा कि साबिक़ा क़वानीन के तहत वक्फ के इंतज़ाम के लिए तमाम इदारों की हैसियत, साख्त और इख्तियारात को मुनज़्ज़म तरीके से कम करने से अक़लियती बिरादरी को रवायात और मजहबी इदारों के इंतज़ामी हुकूक़ से महरूम किया जा सकता है। हिमाचल प्रदेश के वज़ीर आला सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इतवार को शहीद आज़म भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को उनके यौम शहादत पर खिराज अक़ीदत पेश किया। मादर वतन की आज़ादी के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले इन बहादुर बेटों की जुर्रत, कुर्बानी और शहादत हमेशा जज्बे हुब्बुल वतनी की तरगीब देती रहेगी। उनकी बेमिसाल हिम्मत और अटूट लगन हर नस्ल को मुल्क के तई अपने फ़र्ज को निभाने का दर्स देती रहेगी। वसती कश्मीर के गांदरबल जिले के गुंड कंगन इलाके में इतवार की सुबह एक अलमनाक सड़क हादसे के नतीजे में 3 सैयाह और उनके मुकामी ड्राइवर की मौत हो गई, जबकि 17 दीगर जख्मी हो गए। हुकाम के मुताबिक हादसा उस वक्त पेश आया जब एक टोयोटो गाड़ी गुंड कंगन के करीब बस से टकरा गई, जिससे शदीद जानी नुकसान हुआ। जख्मियों को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया। अस्पताल इंतजामिया का कहना था कि हादसे में 4 अफराद की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 17 जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया है।
जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने इतवार की सुबह वसती कश्मीर के ज़िले गांदरबल के गुंड गंगन इलाके में पेश आने वाले भयानक सड़क हादसे पर सदमे का इजहार किया। वाज़ेह है कि वसती कश्मीर के ज़िले गांदरबल के गुंड गंगन इलाके में इतवार की सुबह एक मुसाफिर बरदार बस और एक निजी गाड़ी के दरमियान जोरदार टक्कर हुई, जिसके नतीजे में 3 सयाहों की मौके पर ही मौत हुई, जबकि 14 दीगर मुसाफिर शदीद तौर पर जख्मी हो गए। वज़ीर आला ने इस सड़क हादसे पर अफसोस का इजहार करते हुए अपने दफ्तर के एक्स हैंडल पर एक पोस्ट में कहा, गुंड कंगन के करीब शाहरा पर पेश आने वाले अलमनाक सड़क हादसे पर गहरा दुख हुआ, जिसमें कई अफराद जाँ बहक और मुतादिद जख्मी हुए हैं। डीडीसी मेंबर डॉक्टर हरबख्श सिंह ने जनूबी कश्मीर के तराल सब जिले में कई मुस्तहकीन में फूड किट्स तकसीम की। अपने दफ्तर में मुनक़िदा एक तकरीब में डॉक्टर हरबख्श सिंह ने कहा कि रमज़ान और ईद के मुक़द्दस महीने के पेश नज़र उन्होंने मुस्तहकीन और असम्बली इंतखाबात में उनके साथ रहने वालों में फूड किट्स तकसीम करने का फ़ैसला किया। उन्होंने कहा कि वो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन मुहिम चलाते आए हैं और बैसाखी के मौके पर भी डिस्ट्रीब्यूशन की एक और तकरीब का इनेकाद करेंगे। देखो, ये हर साल जब से कोविड शुरू हुआ, इवन उससे पहले भी, तो मैं कोशिश रहती है कि जो हमारे अपने मेरे साथ लोग जुड़े हैं, त्राल के लोग हैं, कुछ डिज़र्विंग लोग हैं जिनको कुछ ज़रूरत, कभी हम स्कूल बैग्स बांटते हैं, कभी फूड किट्स बांटते हैं, कभी जो ज़रूरतमंद होता है। लेकिन जो आज का ये मैंने किया, ये प्योरली मैंने उन लोगों के साथ किया जो मेरे इलेक्शन में मेरे साथ थे, जो मेरे लोग थे, जो डिज़र्विंग लोग हैं। ईद का त्यौहार आ रहा है, माह रमज़ान का महीना है, तो इसमें सारे कोशिश करते हैं कि अपनी तरफ से कुछ ना कुछ अल्लाह ताला के रास्ते में दिया जाए। गुरु महाराज के हमें अपनी जिस तरह आपको ज़कात और सदका होता है, हमारे में दसबंद होता है कि नेक कमाई का 10वां हिस्सा आपने अपने ज़रूरतमंद साथियों में, सबसे पहले उसमें अपना साथी होता है, रिश्तेदार होता है, तो उनमें दिया जाता है। तो ये टोकन ऑफ लव है। मैं ये नहीं कहूँगा कि ज़रूरतमंद है तो हमने कुछ दे दिया, हमने कुछ कहा। ये टोकन ऑफ लव होता है, ये एक प्यार है मेरी तरफ से अपने जो साथी हैं उनको, कि उनको लगे कि हमारा जो लीडर जिसके पीछे हम आए, जिसको हमने वोट डाले, जिसके साथ खड़े हैं, ये हमारा ख्याल रखता है। इससे क्या होता है, एक इंटरेक्शन होती है। समाजी खिदमत के जज्बे के तहत गांदरबल प्रेस एसोसिएशन ने वसती कश्मीर के गांदरबल और कंगन में मुसाफिरों और ड्राइवरों के लिए इफ्तार का एहतमाम किया। रमज़ान मुबारक के दौरान सड़क पर आने वालों को दरपेश चैलेंजों को मद्देनजर रखते हुए एसोसिएशन ने इस बात को यकीनी बनाया कि रोज़ेदार आराम से इफ्तार कर सकें। इफ्तार के पैकेट्स एसोसिएशन के मेंबरान की तरफ से ज़ाती तौर पर अतिया किए गए। इस मौके पर खिताब करते हुए एसोसिएशन के मेंबरान ने अपने पेशा वाराना फ़राइज़ से बढ़कर समाजी जिम्मेदारी के अज़्म का इजहार किया। उन्होंने इत्तेहाद, हमदर्दी और ज़रूरतमंदों की मदद करने की अहमियत पर जोर दिया। गांदरबल प्रेस एसोसिएशन की जानिब से आज गांदरबल और कंगन में इफ्तारी का प्रोग्राम हमने यहाँ पे रखा था, क्योंकि इफ्तारी करवाना सबसे अजीम काम है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो कोई शख्स किसी रोज़ेदार को इफ्तार करवाता है, वो शख्स रोज़ेदार से भी ज़्यादा सवाब हासिल करता है। इसी सिलसिले में आज अगर हम वादी कश्मीर को देखेंगे, हर जगह नौजवानों की ये एक कोशिश है कि वो इफ्तार करवाते हैं। इसी सिलसिले में प्रेस एसोसिएशन गांदरबल ने भी आज कंगन और गांदरबल में ये प्रोग्राम किया है, इफ्तारी का प्रोग्राम, और इंशाल्लाह रहमान आने वाले वक्त में भी इस तरह के प्रोग्रामात मुनक्कद किए जाएंगे। और हमारे सारे जितने भी मेंबरान हैं उन्होंने इसमें हिस्सा लिया है और अच्छी तरह से यहाँ पर गांदरबल और कंगन में ये इफ्तारी का प्रोग्राम मुनक्कद। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया 5,30,000 से ज्यादा तारिकीन वतन को आर्जी कानूनी हैसियत से महरूम करने जा रही हैं। अगर इस इक़दाम की मंजूरी दी जाती है तो मुल्क में उनके आर्जी क़याम के प्रोग्राम 24 अप्रैल को खत्म हो जाएंगे। एनबीसी ने एक दस्तावेज का हवाला देते हुए यह इत्तला दी। चैनल के मुताबिक ये सूरत हाल साबिक़ अमेरिकी सदर जो बाइडन के दौर में शुरू किए गए खुसूसी प्रोग्राम के तहत 2023 में दाखिल होने वाले तारिकीन वतन को मुतासर करती हैं। प्रोग्राम के तहत गैर मुल्कियों को अमेरिकी स्पॉन्सर के ताउन से अमेरिका में दाखिल होने और 2 साल तक मुल्क में काम करने की इजाज़त दी गई।
मशरक़ी और जनूबी लेबनान को निशाना बनाने वाले इजरायली फ़िज़ाई हमलों में हफ्ते को कम अज़ कम 6 अफराद हलाक और 28 दीगर ज़ख्मी हो गए। लेबनानी महकमा सेहत के हुकाम ने यह इतला दी। लेबनान के पब्लिक हेल्थ एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर ने बताया है कि जनूबी लेबनान में टायर शहर के साथ साथ कई वादियों और देहातों को निशाना बनाने वाले इजरायली फ़िज़ाई हमलों में 6 अफराद हलाक और 22 ज़ख्मी हो गए। इसके अलावा मशरक़ी लेबनान में हमलों में 6 अफराद ज़ख्मी हुए। दरियासना लेबनानी सिक्योरिटी ज़राए ने बताया है कि इजराइल ने हफ्ते की शाम तक 15 फ़िज़ाई हमले किए हैं। ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में शनिचर को गैस के अखराज से होने वाले धमाके में एक 3 मंजिला रिहायशी इमारत के गिर जाने से कम 21 अफराद जख्मी हो गए। मुकामी हुकाम के मुताबिक मलबे के नीचे दबे अफराद की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। SLBC वाक़े पर इमदादी कार्रवाइयों को जारी रखने 5 करोड़ रुपए मंजूर। महकमे माल के डिजास्टर मैनेजमेंट ने खुसूसी अहकामात किए जारी। उगादी के मौके पर राशन कार्ड की तकसीम जिला नलगुंडा से की जाएगी शुरू। जिला सिद्दीपेट के हुस्नाबाद में ओहदेदारों के जायजा इजलास से रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर का खिताब। मरकज में बीजेपी इख्तिदार में रहने के बावजूद बंडी संजय ने तेलंगाना के लिए कुछ नहीं किया। करीमनगर में BRS कारकुनों के इजलास से KTR का खिताब। हम इख्तिदार में आने के बाद एक एक का चुकाया जाएगा हिसाब। इंदिरा राज्यम का मतलब इमरजेंसी राज्यम। करीमनगर में पार्टी कारकुनों के इजलास से KTR का खिताब। साबिक वजीर हरीश राव ने नारायणा राव पेट मंडल का दौरा करके गैर मौसमी बारिश की तबाहकारियों का किया मुआयना। ज़ालाबारी से तबाह फसलों के मुतासिरा किसानों को माली इमदाद करने का हुकूमत से किया मुतालबा। छोटी नौकरी को हकीर ना समझो, घर छोड़कर बाहर कदम रखो, अपने पैरों पर खड़े होने पर ही सवाल करने के होंगे लायक। सिद्दीपेट में खवातीन के जॉब मिले से साबिक वजीर हरीश राव का खिताब। हिंदुस्तान में तेल के बीजों की पैदावार में खुद इन्हिसारी की बेपनाह सलाहियत मौजूद। आगरा में मुनक़िदा 45वें रबी ऑल इंडिया ऑयल सीड सेमिनार से लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला का खिताब। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 22 नक्सलियों ने पुलिस के सामने की खुद सिपुर्दगी करने वाले तमाम माओ नवाजों को भी 25,000 रुपए की दी गई नकद रकम। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाज़त। खुदा हाफिज। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको
अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.